नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केजे डिफेंस एकेडमी। आज थोड़ा बिल्कुल रिलैक्स मूड में है और आज आपको एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी पहली भर्ती में 100 में से 100 नंबर फिजिकल में ग्राउंड में 100 में से 100 नंबर एक्सीलेंट, और वो भी पहली भर्ती में। तो उस बच्चे की पूरी कहानी, उस बच्चे की खुद की जुबानी आज अपन सुनेंगे। मैं मेरे प्रिय विद्यार्थी से आज थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूंगा कि एक तो देखो पहली भर्ती, एक तो उसका प्रेशर, फिर उन बच्चों में जो 350 बच्चों का बैच है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, क्या जब ये भर्ती में गया, क्या इसकी मानसिकता थी? ग्राउंड में ये गया, इसकी क्या मानसिकता थी? पहले राउंड में इसकी स्थिति कहां पर थी? ये ट्रैक पर कहां बैठा? दूसरे राउंड में इसने कैसे एफर्ट लगाए यहां से लेके अंतिम क्षणों तक? और इसने 12 महीने की जो तैयारी की है, इसने कितने दिन इन्होंने रनिंग की और रनिंग का प्लान क्या था, रनिंग के बाद की डाइट क्या थी, या इवन जो कुछ अच्छी या बुरी बातें हैं जो इसे लगता है कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता था, तो अगर कुछ कमियां भी रही तो आज इस वीडियो में अपन उन सारी चीजों के बारे में एनालिसिस करेंगे। ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो एक्सीलेंट आना चाहते हैं, जो कि प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं दौड़ में। तो मैं सहदेव स्वागत करता हूं आपका अपने खुद के YouTube चैनल केजे डिफेंस, और केजे डिफेंस आपको पता है मालपुरा में है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं अपन। एक्सीलेंट की एक जबरदस्त कहानी। तो बिना वक्त गवाए बिना, तो शंकर सबसे पहले पानी पियो बेटा। तो दोस्तों, एक बच्चा जिसने अपना कुछ ही टाइम में अपना 100% एफर्ट्स लगाए और उसकी वजह से ये बच्चा एक्सीलेंट में आया, जो आप देख पा रहे हैं। तो शंकर कैसे? बिल्कुल फिट? यस सर। अब शंकर, आप जो आपके जूनियर जो विद्यार्थी है जो आज आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को ये जानना भी चाहिए, या अगर आपने जो आपके पास जो आपने ग्राउंड को जिया है, आपने दौड़ लगाई है, आपने मेहनत की है, तो उसका अगर किसी को अगर वो मार्गदर्शन मिले, या अगर कोई भी बच्चा इन चीजों को जान के अपने जीवन में कुछ नए इंप्लीमेंट करे, तो ये अपने लिए अच्छी बात है। तभी ये अपन आज एक बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे शंकर ये बताइए कि आपने ये जो आपकी रनिंग की तैयारी थी, ये लगभग कितने दिन या कितने महीने करी आप? सर मैंने ये तैयारी 12 महीने तक कंटिन्यू की थी। कंटिन्यू 12 महीने बिना रुके सर। कंटिन्यू 12 महीने तक लगे? यस सर। सेना भर्ती से पहले आपने कंटिन्यू 12 महीने तैयारी की? यस सर। ठीक बात है। तो इन 12 महीनों में ऐसा हुआ कि कभी आपने जैसे महीने 15 दिन 20 दिन कभी ऐसा दौड़ को छोड़ा कि आपने जैसे 2 महीना दौड़ लिए, फिर जैसे 10 दिन का 15 दिन का गैप दिया, या कभी गैप दिया ही नहीं आपने? कभी गैप भी नहीं दिया सर। लॉकडाउन लगा था, उस टाइम में घर पे गया। ओके। वहां भी सुबह अच्छी रनिंग करती। डेली रनिंग? डेली। तो देखो, सबसे स्पेशल बात यही है कि जो देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे शंकर की 2 महीने जबरदस्त उन्होंने मेहनत की है, फिर वो 15-20 दिन का 10 दिन का गैप देते थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक रूटीन है ना, वो रूटीन तोड़ देता है। तो पहला मैसेज तो यह है मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं दौड़े लेकिन निरंतर दौड़े। दूसरी बात शंकर की, रनिंग का जो शेड्यूल रहता था वो सुबह का और शाम का, वो जैसे अगर आप थोड़ा ब्रीफ कर पाए कि सुबह आप जैसे लॉन्ग रनिंग करते थे, या जैसे आज जैसे 1600 मीटर का टाइमिंग है, तो आप कितने दिनों के बाद में अपने आप का एक बार टाइमिंग लेते थे, या सुबह कितना दौड़ते थे, शाम को कितना दौड़ते थे? सर मैं हर मंडे को टाइमिंग देता था। हर मंडे? ओके। सुबह और शाम या दोनों टाइम, या एक टाइम? एक टाइम। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो ठीक बात है। मंडे को सुबह तो हो गया टाइम। फिर बाकी जो अपने दिन बचे उसमें सर वो मंगलवार को 5 किलोमीटर रनिंग होती थी। मंगलवार को जैसे मॉर्निंग को 5 किलोमीटर
5 किलोमीटर आपने लॉन्ग रनिंग करी सुबह, ओके ठीक है। उसके बाद शाम को 3 किलोमीटर, शाम को सिर्फ 3 किलोमीटर, ओके ठीक है। और हर बुधवार को और लॉन्ग रनिंग होती थी 15 किलोमीटर की। ओके, बुधवार को 15 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक बात है। और शाम को वही बस 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह के टाइम अपने को थोड़ा लॉन्ग रनिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए Yes, sir. और शाम के टाइम थोड़ा सा स्टेमिना पे ध्यान देना। ओके, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज कितने एक मिनट तक? एक्सरसाइज सर लगभग 1-1.5 घंटा तक एक्सरसाइज करते थे। ओके, उसके बाद में शाबाश, वेरी गुड भाई। जो रनिंग के बाद में दोस्तों एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा, जो कि आपकी बॉडी को फिट रखती है और कहीं ना कहीं आप में एनर्जी जनरेट करती है। अब जैसे ये प्रैक्टिस तो अपन ने कर ली, अब शंकर प्रैक्टिस के बाद में जब आपका कॉल लेटर आया कि अब भर्ती आ गई है, और उस दौरान क्या मानसिकता थी? आपको पहले ही कॉन्फिडेंस था क्या आप दौड़ में एक्सीलेंट आ जाओगे, या कुछ पता नहीं था? मतलब वो आपकी जो मानसिकता थी वो क्या थी? मेरे को पहले कॉन्फिडेंस था कि सर हम रनिंग पास करेंगे, लेकिन वो नहीं था कि गुड में आएंगे, एक्सीलेंट में आएंगे। ओके, रनिंग पास करने की वो पूरा था, क्या बात है, क्या बात है, गुड। लेकिन एक्सीलेंट या गुड का वो इंटेंशन नहीं था। नहीं तो देखो, ये भी एक थोड़ा सा क्या, कई बच्चे क्या रहते हैं, थोड़ा प्रेशर में रहते हैं कि एक्सीलेंट वाले बच्चे पता नहीं क्या सोचते होंगे, गुड वाले तो भाई वो तो ग्राउंड में जाने के बाद ही सब कुछ पता चलता है। जैसे चलो उसके बाद में जैसे अब अपन आते हैं ग्राउंड पर, आर्मी के ट्रैक पर आते हैं। ट्रैक की कहानी अपन थोड़ा सा बच्चों को बताते हैं कि ट्रैक पर कैसे क्या कहां पर। कई बच्चे आपको पता है, जैसे शंकर ये कहते हैं मेरा आगे नंबर आ गया था, मेरा पीछे नंबर आ गया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, या टाइमिंग भाई आर्मी में कम टाइम देते हैं या ज्यादा टाइम देते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा अपन करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि जो आप जब ट्रैक पे बैठे, 400 मीटर का जो ट्रैक था उस पर बैठे, तो इन 300 बच्चों की जैसे 15 से 20 लाइन बनती है, तो उन लाइनों में आपका नंबर आगे की तरफ था या पीछे की तरफ था या कहां था? मेरा नंबर सर आगे से 15वीं लाइन में था। आगे से 15 नंबर पर? ओ, आगे से 15 नंबर पर। क्या लाइनिंग थी 25, टोटल 25 लाइन थी। 25 लाइन में से आप थे लगभग बीच में। ओके, और बीच में भी वो जो बांस लगे हुए होते हैं उनकी तरफ थे या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। ओके, बाहर की तरफ थे। गुड गुड गुड। हाँ, फिर रनिंग शुरू की, तो उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उसमें 2 राउंड तो मतलब आराम से दौड़े। फिर 2 राउंडों में पूरा जोश और जोर के साथ लगाया। अब आप इसमें मुझे बताएं, जैसे आपने पहला राउंड किया तो पहले राउंड में कितने बच्चे आपसे आगे थे अप्रोक्स? जैसे अपन आइडिया, वहां तो ऐसा तो है नहीं अपन लगा सकते, लेकिन आपके हिसाब से कि आपसे कितने बच्चे आगे थे? 100 लड़के आगे थे सर पहले राउंड। पहले राउंड। फिर दूसरे में 20 को काट दिया, लमसम 80-70 से 80 बच्चे। और तीसरे राउंड में फिर देखो, 2 राउंड में वैसे थोड़ा सांस भी भर जाता है, या कई बच्चों का, जैसे मैं तो ये कहता हूँ कईयों की सांस फूल जाती है, और कई बच्चे हैं जो वो उनका फ्लो बन जाता है। तो तीसरे राउंड में कितने बच्चे आ गए थे? तीसरे राउंड में सर लमसम 30-40 बंदे थे। और जैसे ही चौथा राउंड स्टार्ट होने के उस दौरान आप कौन से स्थान पर थे? 8वें या 10वें पे। फिर जैसे आपने चौथा राउंड स्टार्ट किया, फिर चौथा राउंड जैसे स्टार्ट किया, क्या दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में ये चल रहा था कि सर हमने इतना दिन मेहनत की है, उसका तो हमें सफलता मिलनी चाहिए। और 3 राउंड वैसे कंप्लीट हो गए। अब मतलब कि या तो करो या मरो, ये वाला था। और फिर चौथे राउंड में जब आप पहले नंबर पे आप ही घुसे, आपके बाद वाला जो बचा था एप्रोक्स वो कितना दूर था? वो सर लमसम 10 मीटर पीछे था। 10 मीटर पीछे था। ओके गुड। अब देखो, जो बेटा मैं आपको जो सबसे शानदार चीज बताता हूं वो उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत बहुत आप इस चीज को ध्यान रखना। मैं मेरे बच्चे से पूछता हूं कि जब ये यहाँ के ग्राउंड में 1600 मीटर का टाइमिंग देता था तो इसका टाइमिंग कितना आता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब बच्चे इस पे थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो शंकर फुल ऑन ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि इन बच्चों को लगना चाहिए कि कौन सा टाइमिंग सही है, कौन सा, फिर आर्मी ग्राउंड में कितना देते हैं इसका भी अपन एनालिसिस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो आप जैसे मंडे को टाइमिंग देते थे, तो मैं ये कहूंगा आपकी जो बेटर टाइम है, जो आपकी तरफ से बेस्ट आपने दी, वो अप्रोक्स कितना टाइम आता था 1600 मीटर का? सर मैंने सबसे बेस्ट टाइमिंग दी ग्राउंड में 4.44 सेकंड। 4.44 सेकंड। ग्रेट, 4.44 सेकंड। ओके,
ये जो टाइम है, जैसे आपने शुरू में 1 महीने 2 महीने, या मैं ये कहूंगा शुरू के 4 महीने, इसको 3 सेशन में बांट लेते हैं 12 महीने। शुरू के 4 महीने में जब आप टाइमिंग देते थे तो अप्रोक्स कितना क्या आता था? ये सर लमसम 5-10 5 है ना, इसके आस पास है। फिर धीरे धीरे ये टाइमिंग कम होता है और जो लास्ट टाइमिंग था ये था अप्रोक्स 4:50 4:44 के आस पास है। तो दोस्तों इस चीज पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जो आपका एक्चुअल जो ग्राउंड में टाइमिंग है वो कैसा आना चाहिए, तब आप चाहे आपका नंबर कहीं पर भी हो, ग्राउंड में कहीं पर भी हो, आप एक्सेलेंट आ सकते हैं। इस चीज पे स्पेशली ध्यान रखना। अब जैसे बात करते हैं ग्राउंड का हो गया, थोड़ी डाइट की बात कर लेते हैं। तो डाइट में क्या क्या लेते थे, मतलब कुछ ऐसा कोई सप्लीमेंट, कोई ऐसा कोई दवाई आती है क्या ऐसी कोई कि सारा दौड़ पास कर जाते हैं वो करके क्या? नो सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सुबह नॉर्मल डाइट थी, हाँ, चना सोयाबीन और 100-150 ग्राम दूध था। हाँ, और दिन में बस वो साधारण भोजन, ओके। शाम को हरी सब्जी और रोटी, बस हरी सब्जी और रोटी, ये बस डाइट। एक नॉर्मल जो डाइट रहती है सबकी, वो उसी हिसाब से वो नॉर्मल डाइट थी। तो डाइट में भी अब देखो कई बच्चे, सर मैं अंडे खाऊं क्या, सर मैं मीट खाऊं क्या, सर मैं दूध कितना पीऊं, कई बच्चे सवाल करते हैं सर मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मैं तो ये कहता हूँ दबा के खाओ, जो खाना है वो खाओ, मस्त रहो, आराम से मेहनत करो, जितनी मेहनत करते हो उतनी डाइट ले लो, सफिशिएंट है। थोड़ा भाई घी गा हो गया, अपन देखो वैसे ही गाँव से बिलोंग करते हैं तो मैं बताऊं घी गार अपने हजम हो जाते हैं। मैं बताऊं महीने का 2-3 किलो घी खा लिया करो, दूध पी लिया करो भाई। जैसे देखो जैसे शंकर ने बताया भाई इतना ही देते हैं डिफेंस में तो भैया, तो पाव या ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम दूध, इससे ज्यादा 250 ग्राम से 300 ग्राम ज्यादा दूध दे नहीं पाते। लेकिन मेरे हिसाब से देखो ये बाकी डाइट के मामले में देखो लगभग ऐसा कोई ज्यादा मायने ऐसे रखती नहीं है। और अब इसके बाद में देखो शंकर, जो आपने ये प्रैक्टिस करी, अनुशासन तो इसमें था ही, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं, क्योंकि बिना अनुशासन के तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि आपको जो ये आपने जो एक्सीलेंट जो आपने प्राप्त किया है, तो इसके कुछ आपको लगता है कुछ जो बेसिक कुछ रूल रेगुलेशन आपने अपने जीवन में बनाए कि कम से कम इन नियमों पे मुझे खरा उतरना है, और हर एक विद्यार्थी जो रनिंग कर रहा है, आर्मी की दौड़ कर रहा है, उसको खरा उतरना चाहिए क्या? ऐसा कुछ है कुछ रूल रेगुलेशन आपके खुद के? हाँ सर, ये कि कंटिन्यू लगातार रनिंग रहनी चाहिए। सही बात है। और रनिंग के बाद नॉर्मल एक्सरसाइज हो गई, ये करना चाहिए। ठीक है। तो ये अपने को कम से कम विद्यार्थियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा, जो आज का आपका जो साथी है, आपका कोई भाई है जो तैयारी कर रहा है, जैसे मालपुरा बेल्ट है अपना बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है, जयपुर है अपना, अजमेर है अपना, नागौर है अपना, ये आप देख लीजिए दक्षिण भारत है, सॉरी दक्षिणी राजस्थान है, इवन भारत भी है, सॉरी क्यों है। तो जैसे ये अपने भीलवाड़ा, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, इधर के बच्चे भी बहुत सारे अपने से जुड़े हुए हैं। इनको आप कुछ बेसिक आप देना चाहेंगे कि भाई इन चीजों का तो आप बिल्कुल परित्याग कर दीजिए और इन चीजों को आप अपना लीजिए तो दौड़ में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात? ये सर, इसमें तो ये नशा करते हैं, हाँ, इनसे मुक्ति प्राप्त कर ले। ओके, नशा तो बिल्कुल ही, क्योंकि देखो काम ही दौड़ का है, काम ही फेफड़ों का है, काम ही श्वास का है, तो नशा तो करना ही नहीं चाहिए। एक तो नशा हो गया, दूसरा कोई आपके हिसाब से? दूसरा तो यही है कि इस बढ़िया डाइट लो और मस्त रहो, है ना, बढ़िया डाइट लेके मस्त आराम से ऐसी खुशी से दौड़ हो जाएगी कोई नहीं, है ना। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, ये थी एक 100 में से 100 नंबर वाले बच्चे की कहानी। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज 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 इन बातों पे ध्यान रखिए, नशा मत कीजिए, मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, जहां पर भी आप अच्छे हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आज का देखो, मेरा अगर कोई बेटा, मेरा जवान अगर तैयारी कर रहा है ना, तो वो ऐसे दम लगा के तैयारी कर रहा है ना। देखो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो एक, देखो मैं बताऊं, एक बच्चा जो कि देखो ये पहली भर्ती में एक्सीलेंट मारता है, तो उसके लिए क्या था, देखो अनुशासन, और आपने जो अपने आप से प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को आपने तोड़ना नहीं है कि मुझे 4 बजे उठना है। 4 बजे का आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म आपसे भीख मांग रहा है कि अरे साहब उठो प्रभु, मैं बज रहा हूँ, मुझे अब ज्यादा देर मत बजने दो। आप यो क्या करते हो कि उसको अरे यार छोड़ो, वो फिर आज से जैसे 15 साल पहले वो अगर किसी गुरु ने ये कहा कि 8 घंटे की तो नींद पर्याप्त तो वो लेनी चाहिए, तो वो उस टाइम याद आती है जब वो 4 बजे अलार्म बजा, है ना। तो इन बेसिक चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक वर्ड है कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ये आपने रखनी ही है। तो मेरे जवानों,
मेरे फौजियों, देश की आन बान शान हो आप, और पूरे जज्बे के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए और इसमें ईश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। और आप तो इतना दम लगाइए, मैं बताऊं कि एक्सीलेंट में भी आप सुपर एक्सीलेंट बनो, और आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन रेशर है, सबसे बेहतरीन फाइटर है। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इस पे कमेंट जरूर करना और आपके सजेशन देना। धन्यवाद।